गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर रोज़ वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें से जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करूँगा। ये जो सवाल है एल्डिहाइड और कीटोन में से ए पार्ट, बी और सी पार्ट के अंदर किस तरह से सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको कैसे आंसर देना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीसी का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। पीसीसी क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है और इसका फुल फॉर्म लिखनी है, नाम क्या है। तो पीसीसी जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राथमिक अल्कोहल को अपचयित करके एल्डिहाइड बनाता है। पीसीसी का मतलब होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है C5H5NH CrO3Cl पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस। C5H5NH CrO3Cl माइनस, इसी को पीसीसी यानी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है। C5H5NH पेरिडीन जो होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये क्या करता है, जैसे कि प्राथमिक अल्कोहल है RCH2OH, इस प्राथमिक अल्कोहल को मैथिलीन क्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में CH2Cl2 और पीसीसी लेते हैं तो ये प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत या अपचित होकर के एल्डिहाइड बनाता है। तो इस प्रकार से जो पीसीसी होता है इसका कार्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है, तो इससे एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। इस प्रकार से ये सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पीसीसी क्या है और इसका नाम लिखिए। तो आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C5H5NH CrO3Cl माइनस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है। ये एक नेम रिएक्शन है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया के अंदर एसिड हैलाइड लिया जाता है। एसिड हैलाइड है RCOCl, एसाइल हैलाइड। इस एसिड हैलाइड का अपचयन करवाया जाता है उबलती हुई जाइलिन और पैलेडियम उत्प्रेरक H2 और साथ में बेरियम सल्फेट लिया जाता है। तो ये एसिड हैलाइड पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट के साथ RCOCl से RCHO एल्डिहाइड प्लस HCl बनाता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। एसिड हैलाइड कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, पैलेडियम जो धातु है उसके सतह पर हाइड्रोजन गैस जो है वो अधिशोषित होगी और ये पैलेडियम धातु हाइड्रोजन को अधिशोषित करके इस कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ करके खुद अलग हो जाती है और इस एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में प्लस HCl बना देता है।
तो ये अभिक्रिया रोजेनबुर्ग अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे RC डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पर पैलेडियम धातु जब हाइड्रोजन को लेकर के आएगा तो वो H2, इस कार्बोनिल कार्बन एक हाइड्रोजन परमाणु H+ आयन के रूप में ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्राइड आयन के रूप में कार्बन के साथ में जुड़ता है। तो RC ऑक्सीजन परमाणु के साथ में हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बन के साथ एक हाइड्राइड आयन के रूप में H जुड़ जाएगा NCl। उसके बाद में ये ऑक्सीजन परमाणु के लॉन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बनाते हुए Cl को Cl- के रूप में बाहर निकाल देते हैं। Cl- देन RC डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यून होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में बाहर निकाल देता है और फाइनली RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार से पैलेडियम धातु की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट एसिड हैलाइड होते हैं, वो अपचयित होकर के एल्डिहाइड बनाते हैं। ये अभिक्रिया रोजेनबुर्ग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक सवाल कभी कभी पूछते हैं कि रोजेनबुर्ग अपचयन अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट होता है इस अभिक्रिया के अंदर पॉइजन के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पैलेडियम होता है वो मोर रिएक्टिव है, आगे इस एल्डिहाइड का और अपचयन करवा देता है और ये आगे एल्डिहाइड अपचयित होकर के एल्कोहल बना देता है। इस एल्डिहाइड से एल्कोहल बनने से रोकने के लिए बेरियम सल्फेट है वो यूज में लिया जाता है, ताकि हम सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर सकें। इसलिए जो बेरियम सल्फेट होता है वो इसके साथ में लिया जाता है। तो सवाल पूछे एग्जाम में कि रोजेनबुर्ग अपचयन अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्यों यूज में लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा कि बेरियम सल्फेट यहाँ पर उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, ताकि एल्डिहाइड से फर्दर इसका एल्कोहल में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए बेरियम सल्फेट उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वेकर प्रक्रम क्या है, वेकर प्रोसेस क्या होता है। तो वेकर प्रोसेस के अंदर जो एल्कीन होती है उससे एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है एल्कीन से, तो उसके लिए वेकर प्रोसेस होता है। इस वेकर प्रोसेस के अंदर जो एल्कीन होती है CH2, जैसे एथिन लेते हैं अपन, एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड PaCl2 तथा साथ में क्यूप्रिक क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण से RCHO एल्डिहाइड प्लस पैलेडियम प्लस 2HC। तो यहाँ पर मैंने एथिन ली थी, तो ये हो जाएगा CH3CHO एथेनिल प्लस पैलेडियम प्लस HCl बनता है। तो एल्कीन पैलेडियम क्लोराइड तथा क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ ऑक्सीडेट होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। इस प्रक्रम को वेकर प्रक्रम या वेकर प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि वेकर प्रोसेस क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एल्कीन है पैलेडियम क्लोराइड तथा क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ ऑक्सीडेट होकर एथेनॉल बनाते हैं या एल्केनॉल बनाते हैं। तो इस प्रक्रम को वेकर प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ पर भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है, रोजेनबुर्ग अपचयन अभिक्रिया में भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और PCC जो होता है ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, उसको एल्डिहाइड बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ओपनर ऑक्सीकरण क्या है, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण क्या है, और नाइट्राइल से कीटोन का संश्लेषण कैसे करते हैं। तो देखिए इनका आंसर क्या होगा। ओपनर ऑक्सीकरण क्या है, इसमें जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है उस सेकेंडरी एल्कोहल को एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, इसे ओपनर ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी जो सेकेंडरी एल्कोहल है RCrHOH, ये जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, द्वितीयक जो एल्कोहल होता है, इस द्वितीयक एल्कोहल को ऑक्सीकरण करवाते हैं CH3 का होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है। इस अभिक्रिया को या इस प्रोसेस को ओपनर ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये भी एक कीटोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें द्वितीयक एल्कोहल को एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने से कीटोन बनता है, इसे ओपनर ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो एग्जाम में सवाल पूछे ओपनर ऑक्सीकरण क्या है, तो इस तरह से आपको इसकी अभिक्रिया लिखनी है। सेकेंडरी एल्कोहल और ये जो रिएजेंट है मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ओपनर ऑक्सीकरण के अंदर जो रिएजेंट क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड लिया जाता है जो सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है, तो इसे ओपनर ऑक्सीकरण कहा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण क्या होता है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीकरण करवाते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन का पर एसिड की उपस्थिति में, तो ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे बेयर विनेगर ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा बेयर विनेगर ऑक्सीकरण क्या है, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन पर एसिड पर अम्ल, जैसे पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, आदि की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से एस्टर बनता है, इसे बेयर विनेगर ऑक्सीकरण कहा जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन पर एसिड, जैसे पर एसिटिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, आदि की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के द्वारा एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को बेयर विनेगर ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इसमें इस तरह से आप इसकी अभिक्रिया भी लिख सकते हैं।
ये एल्डिहाइड या कीटोन जैसे RCHO, इसकी अभिक्रिया पर एसिड, बेंजोइक पर एसिड ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक पर एसिड। यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु की अधिकता होती है, तो इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण के द्वारा एस्टर बनता है RC डबल बॉन्ड OR। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन कॉपर एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से एस्टर बनने का जो प्रोसेस होता है, इसे बेर-विलिगर ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर छोटा सवाल पूछते हैं कि बेर-विलिगर ऑक्सीकरण क्या है, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन पर एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एस्टर बनाते हैं। इस प्रोसेस को बेर-विलिगर ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर इसकी क्रियाविधि पूछते हैं कि बेर-विलिगर ऑक्सीकरण की क्रियाविधि लिखिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ये एस्टर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है, नाइट्राइल से कीटोन का संश्लेषण कैसे करते हैं। इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपको अभिक्रिया देकर के डायरेक्ट प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि नाइट्राइल जो होता है या एल्किल साइनाइड है, उससे अपन कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX के साथ में करवाई जाती है। ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एल्काइल समूह कार्बन के साथ और MgX ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ के पहले एडल प्रोडक्ट बनाता है R डबल बॉन्ड NMgX एडल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसका जल अपघटन करवाते हैं H2O के साथ में। तो पहले केटेमीन बनती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ और OH समूह MgX के साथ में अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट RC R डबल बॉन्ड NH, ये केटीमीन बनती है प्लस MgXOH। इस केटीमीन का पुनः अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। प्लस NH3 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से नाइट्राइल के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए वापस सबसे पहले यहाँ पर एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल लिया जाता है। और इस एल्किल नाइट्राइल की विक्रिया RMgX ग्रीन या रिएजेंट के साथ में करवाते हैं।
ये जो ग्रीनियर अभिकर्मक एल्किल नाइट्राइल एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एल्काइल समूह कार्बन के साथ और MgX ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। उसके बाद एडेक्ट प्रोडक्ट बनता है RCR डैश डबल बॉन्ड NMgX। फिर उसका H2O के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु और OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, MgX OH अलग हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर के कीटीमीन बनती है और इस कीटीमीन का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़कर के RCOR डैश कीटोन बन जाएगा प्लस NH के साथ दो हाइड्रोजन जुड़कर के NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बन। इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं आपको कि मेथिल साइनाइड दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी विक्रिया CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं, बताइए A उत्पाद क्या बनेगा और इस A उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो B उत्पाद क्या बनेगा। इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ में और MgBr नाइट्रोजन के साथ में मिलेगा। पहले इस तरह से एडेक्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। ये N एडेक्ट प्रोडक्ट इसका जलीय अपघटन करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु और OH कीटोमीन बनती है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस MgBr OH अलग। फिर इसका वापस अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु और अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल के एसीटोन का फॉर्मेशन होता है CH3CO CH3। तो यहाँ पर जो A प्रोडक्ट होगा वो एडेक्ट प्रोडक्ट होगा और फाइनली जो B प्रोडक्ट होता है वो एसीटोन। तो इस प्रकार से आप नाइट्राइट के द्वारा कीटोन का संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं? निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? CHO फॉर्मल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड CH3CHO और एसीटोन CH3CH3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं? देखिए इसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये ग्रुप ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। यानी इसमें जो ये पाइबंध है इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन का अधिक आकर्षण ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो पोलर ध्रुवीय प्रकृति की होती है। और ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बोनिल का कार्बन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन परमाणु के साथ में अटैक कर लेता है। इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन
परमाणु के साथ में योग होता है तो ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक अतः संयोग समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण नाभिक स्नेही सरलता से कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है जिससे ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ और हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इसलिए इसकी जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनकी क्रियाशीलता देखें तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है H C डबल बॉन्ड OH, एथिल एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH और तीसरा एसीटोन है CH3 CO CH3। तो जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो प्लस आई प्रभाव के कारण जब रिलीजिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनता है वो कम होती जाएगी, मतलब जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा तो इसकी जो क्रियाशीलता है धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम हो जाती है। इसलिए प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ साथ में कार्बोनिल समूह नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होगा वो फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम एथिल एल्डिहाइड और उससे कम एसीटोन। यहाँ एसीटोन में दोनों मैथिल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो उसको पूरा कर लेते हैं। इस कारण से ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील। तो इस प्रकार से आपको क्रियाशीलता का अगर ऑर्डर पूछते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है और उससे कम एसिड एल्डिहाइड होता है और सबसे कम एसीटोन है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड और कीटोन की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम एसिड एल्डिहाइड, उससे कम एसीटोन। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियोस में वापस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।